ओके लेट्स स्टार्ट। सो ये दिन मैं अवॉइड करूंगा, चलो ठीक है अवॉइड नहीं करते हैं, ये दिन अवॉइड नहीं करते हैं। मेरे को लगा नीचे है मार्केट, बट एक्चुअली इट्स अ गैप डाउन मार्केट। चलो आई लास्ट द फर्स्ट क्वेश्चन टू मानव भाई। मानव, कैन यू इंटरप्रेट दिस कि वेदर द मार्केट हैज बीन गैप्ड डाउन और गैप अप? यू आइडेंटिफाई दिस जोन। ये पहला दिन था, कहाँ पे? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला दिन फर्स्ट डे था और ये वाला दिन सेकंड डे। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो आपको सेकंड वाला दिन क्या है, गैप अप है कि गैप डाउन है, वो फाइंड करना है डियर। सर गैप डाउन हुआ है। ओके, द मार्केट इज गैप डाउन। शाबाश, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू मानव। मानव, यू आर इन टीवाई आई थिंक, मैंने आपको टीवाई में पढ़ा है कहीं पे? नहीं सर, सीए फाउंडेशन में पढ़ा था हाँ आपके साथ। फाउंडेशन में पढ़ाया था सीआर। अच्छा, आपका क्या चल रहा है अभी, फाइनल पे पहुंच गए क्या? हाँ सर, फाइनल में पहुंच गया। मतलब अभी बहुत बढ़िया आर्टिकलशिप है, चल रही। एक नंबर एक नंबर। आपके बन फ्रेंड जाओ के यहाँ सीए ही कर यार। रहा हूँ। हाँ हमें आर्टिकलशिप आपके फ्रेंड के वहाँ ही कर रहा हूँ, हितेश सर, हितेश हितेश, देवनानी। अच्छा ओके 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 ओके, फाइन फाइन, चलो ग्रेट। हितेश भाई को याद देना। हाँ चलो अभी बात करते हैं। मानव, आपने बताया कि द मार्केट वाज गैप्ड डाउन। अब मुझे एक बात बताओ मानव, जब गैप डाउन होता है तो वो क्या होता है, सेलर स्ट्रांग होते हैं कि बायर स्ट्रांग होते हैं? सेलर स्ट्रांग होते हैं। हाँ, तो जब सेलर स्ट्रांग होते हैं तो वो क्या करते हैं, मार्केट को कहाँ लेके जाने की कोशिश करते हैं? डाउनवर्ड। यहाँ पहली कैंडल क्या बता रही है? अपर ट्रेंड। कैन आई से सेलर फेल टू टेक द एडवांटेज ऑफ गैप डाउन? दे कुड नॉट लेट द नो। मार्केट डाउन? यस और नो? सब हाँ या ना बोलेंगे, मैं सिर्फ मानव को नहीं पूछ रहा। सब हाँ या ना, अनम्यूट करो। मुझे कल से ट्रेडिंग तुम्हारी अलग चाहिए। हाँ भाई, कल से तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स आना चालू होने चाहिए कि सर ये किया तो देखो पैसा बना। मेरे को पैसे से मतलब है, मेरे को नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। यू जस्ट अप्लाई इन द मार्केट, दैट्स इट। गौतम, अपना कैमरा ऑन। मानव, टेल मी, क्या मैं पहली कैंडल से बोल सकता हूं कि सेलर्स ने गैप डाउन होने के बावजूद भी मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाने में फेल हो गए? यस। यस, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर सेलर फेल हुए हैं तो सेलर ट्रैप ढूंढेंगे कि नहीं? गौतम, बहुत आवाज आ रहा है आपके घर से, मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। चलो मानव, आपने बोला सेलर फेल हो गए सर, तो बायर ने एडवांटेज ले लिया है। बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करेंगे, मैं नहीं करूंगा ट्रेड, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं एक पुलबैक आ जाए, कोई पुलबैक मिला नहीं। अब यहां पर प्रीवियस डे हाई पर बार बार सेलर लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? देखो प्रीवियस डे हाई यहाँ पे है, देख सकते हैं। प्रीवियस डे हाई पर ही तो क्या आया, रेजिस्टेंस आया। मैंने बोला था गैप डाउन में प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई आर वेरी इंपॉर्टेंट गैप अप एंड गैप डाउन केसेस के अंदर। अब देखो यहाँ पे ट्रैप कैसे ढूंढना है। जब वी ऑलरेडी नो कि सेलर मॉर्निंग में फेल हो चुके हैं और आज बायर्स फेवरेबल है, तो हमें ढूंढना है कि सेलर कहां ट्रैप होता है, एंड वी विल फाइंड समवेयर हियर। यहां पर आप देखो, रेड कैंडल बनने दो, नीचे आने दो, और जैसे ही कुछ मिले, देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, मॉर्निंग स्टार मिला कि नहीं? यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मिला, यहाँ पे आप ट्रेड ले लो। मार्केट आपको एंड तक प्रॉफिट दे रही है। स्टॉप लॉस कहां लगाते? स्टॉप लॉस थोड़ा इसके नीचे लगाना, यहां पर ये वाली कैंडल है ना जहां पे सपोर्ट लिया था, इसके नीचे थोड़ा आराम से बच जाओगे, पैसा कमाओगे। समझ में आया? ओके मानव, आपका टर्न खत्म। नाउ द चांस इज गिवन टू गौतम। अनम्यूट करो, अगर आपके घर में आवाज नहीं आ रहा है तो जरा अनम्यूट करना और मुझे बताना कि चलो ये वाला दिन तो बिल्कुल ठीक है, बेकार दिन है, कोई छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं, साइडवेज डे है। ये बताओ, चलो गैप अप है कि गैप डाउन है? गैप अप है सर। गैप अप है। हमारा प्रीवियस डे हाई हाँ। कहाँ है, और प्रीवियस डे हाई कहाँ है हमारा? ये रहा प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस टेस्ट हाई ये रहा। म्यूट कर दो मानव। अरे हाँ, चलो अब देखो ध्यान से, मैं समझा रहा हूं, आपके घर से आवाज आ रही है इसलिए किसी और को चांस देते हैं। ध्रुव भाई, वी हैव ओपनड गैप अप, ओके, बट market is not able to continue here above R1. Market is failing towards downside. Buyers again tried, they again failed. Buyers again tried, they again failed. Okay, यहां पर मैं एक शॉर्ट एंट्री बना था,
क्योंकि उसका लॉजिक है, इनफैक्ट यहाँ पे तो नहीं बनता, यहाँ पे एक बनता, यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। व्हाई? बिकॉज माई साइकोलॉजी वॉज कि गैप अप में मार्केट नीचे आ रहा है, बायर्स उसको ऊपर नहीं लेके जाने दे रहे हैं, दैट मीन्स के सेलर स्ट्रांग है और नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। ये साइकोलॉजी था जो हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 10 में से 8 बार टारगेट या 7 बार टारगेट मिलता है और आपको स्टॉप लॉस 2-3 बार हिट होता है, तो वो सिस्टम बहुत ही प्रॉफिटेबल है। बड़े बड़े लोगों का 60-70% एक्यूरेसी होता है भाई, आप लोग 100% एक्यूरेसी पे मत चलना, वो पॉसिबल नहीं है। यहां पर मैं शॉर्ट लेता, थोड़ा मार्केट नीचे गया, पुल बैक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। यहाँ पे अब मैं एंट्री नहीं लेता, ऑब्वियसली नहीं लेता, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होता मैं प्लान नहीं करता, और ये क्लियर हुआ नहीं, रिजेक्शन है, मार्केट वेंट अप, ये मेरा स्टॉप लॉस वाला दिन था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। बात करते हैं नेक्स्ट, अगले दिन क्या हुआ था। अगले दिन हुआ था फ्लैट ओपनिंग। ओके ध्रुव, यू कंटिन्यू विद दिस ओनली, आप रहना, आप नहीं, मेरे को एक डाउट है, जी जी, पूछिए पूछिए पूछिए। ये जो पीछे वाला था, तो यहाँ पे जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, हाँ, तो उसको हम लोग सपोर्ट लेके उसका बाकी का राइट नहीं ट्रेंड कर सकते हैं, वेरी नाइस। क्योंकि वहां पे मॉर्निंग स्टार और उसके बाजू में मारुगुजु कैंडल भी बनती। हाँ राइट, और कुछ क्या कर सकते हैं पता है आप, है ना, ये ट्रेडिशनल में बीच में पिवॉट्स भी ऐड कर सकते हैं जो मेन पिवॉट्स की तरह काम करेगा। ओके, आई विल शो यू, जस्ट अ मिनट। देखो बीच में आ गया ना, वहां पे जहां पे हमारा ट्रैप, हम जहां पे ट्रैप हुए वहां पे ही आ गया था। तो यू टू सी दिस के पिवॉट भी काम करता है, बट क्या फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होता है ना, तो कंफ्यूजन बहुत आता है, और ज्यादा कंफ्यूजन मतलब ज्यादा कंफर्मेशंस, और वो पता नहीं, वो मुझे नहीं चलता, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही रखता हूँ। फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी नीड टू कीप द चार्ट क्लीन यार, 10-10 चीजें लगा के रखेंगे तो क्या करेंगे, कंफर्मेशन कितना लेंगे यार, वो चीज है ना। चलो भूमिक भाई ना अनम्यूट करना, और आप मुझे बताना कि मार्केट प्रीवियस डे क्या किया था। मार्केट ने नीचे आई थी, ठीक है, और मार्केट का ये प्रीवियस डे लो है, मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। प्रीवियस डे मार्केट का यहाँ पे लो, ये देखो, क्लियर। नाउ मार्केट इज नियर R1, मार्केट इज नियर R1, नीचे आई मार्केट। ओके, अब बायर्स कोशिश कर, देखो एक बार रेजिस्टेंस से इतना बड़ा नीचे आ गया, तो नाउ वी हैव टू सी के वेदर बायर्स उस हाई को टच कर पाते हैं, उसके ऊपर लेके जा पाते हैं मार्केट को, और अगर बायर फेल हो जाते डेफिनेटली विल गो विद द सेल साइड। और यहाँ पे देखो अच्छा खासा मार्केट को मूव मिला था, R1 के पास रिजेक्शन आना चालू हुआ, उसके बाद मार्केट एक पुल बैक दे रही है एंड अगेन फेल, सो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनती है, यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनती है, और टारगेट S1 का आप लगा दो, क्योंकि ये जोन्स ही मैंने इसलिए बनाया कि R1 पे रिजेक्शन तो S1 टारगेट, S1 से सपोर्ट R1 टारगेट। और आप काउंट तो करो, 200 पॉइंट है भाई, ये 200 पॉइंट्स, मतलब पता है 100 पॉइंट्स इन दैट प्रीमियम ऑप्शन चार्ट, एंड इनटू 50 मतलब 5000 रुपीज, दैट मैटर्स अ लॉट भाई। 5000 जिनके पास नहीं है उनको पूछो। चलो यहाँ पे देखो गैप अप है, मार्केट ऊपर नहीं लेके जा पा रही है, फेल हो गया, बायर फेल हो गया, नीचे देखो मोमेंटम आया। आर यू विथ मी और नॉट गाइस? मार्केट इज गैप्ड अप एंड लुक एट द कैंडल्स मार्केट इज फॉर्मिंग। मेरे को इधर कोई भी ऐसी कैंडल दिखा दो जो कैंडल पे ट्रेड किया जा सकता है, चलो बताओ, एक मिनट, मुझे ना आप ये बताओ, यहाँ पे मुझे कौन सी ऐसी कैंडल मिल रही है, बताओ तो जरा, कौन सी ऐसी कैंडल मिल रही है? आप बोलोगे कि सर ये वाली कैंडल सर, अच्छा ठीक है, ये वाली कैंडल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस डे हाई कहाँ है इसका? प्रीवियस डे हाई कहाँ है? ये लो, उसको क्रॉस किया है क्या? नहीं किया है। देखो फेक ब्रेकआउट पे लोग एंटर हुए हैं, आप देख पा रहे हैं क्या? ये फेक ब्रेकआउट पे एंटर हुए हैं, देखो ये शूटिंग स्टार बना है, ये देखो, उसके बाद इनका स्टॉप लॉस कटा है, आप इसके साथ एंटर कर जाओ। रीड द चार्ट्स, अंडरस्टैंड हु इज फेलिंग। आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। ये एक सुपर्ब डे था जहां आपको एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूं आपको, आपसे 5 से 6,000 एक लॉट में बना लेते अगर आप ये दिन पे ट्रेड करते। गैप अप होने के बाद प्रीवियस डे हाई पे रिजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू ऑल टू ट्रेड। ये 10 में से 4 दिन ऐसे या 3 दिन ऐसे मिलेंगे, 20 में से, सॉरी, हाँ 20 ट्रेडिंग सेशन में से, ध्यान से। गैप अप, मार्केट कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बना रही है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाई क्योंकि ट्रैप करना था आप लोगों को, बाइंग बाइंग आनी। ये देखो ये कैंडल बनाई है ना, कितनी मस्त कैंडल बनी है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है, ऊपे हाई भी तोड़ा है, बट 5 मिनट वेट कर लेते तो पता चलता कि ये कैंडल शूटिंग स्टार बन गई। देखो
उसके बाद आई एक खतरनाक रेड कैंडल, R1 को क्या कर दिया उसके नीचे क्लोज। विल यू टेक अ ट्रेड हियर कि अभी भी कंफर्मेशन लोगे? विल यू टेक अ ट्रेड? नहीं समझे आप? जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे लगा समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बता दो, अभी मैं क्लियर कर देता हूं, सुनते जाना पहले। मार्केट इज गैप अप, सो आई एम विद द बाइंग साइड। लेकिन अगर बायर फेल होते हैं तो जबरदस्ती बाइंग साइड पे जाने का नहीं, फिर सेलर की तरफ चले जाने का। ना हम भेड़िए, अरे ना हम बुल्स हैं ना बियर्स हैं, हम लोग भेड़िए हैं, वुल्फ। हमको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, चाल बदलनी पड़ेगी। One more time, it's a gap up, but market is not able to cross R1 in candle number 1, candle number 2, candle number 3, candle number 4, candle number 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे यार 10 कैंडल तक अगर बायर उसको R1 को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो सेलर तो जागेगा ना भाई, सेलर तो जागेगा ना। सेलर कैसे जागेगा? पता चल जाएगा ना सेलर को कि ये बायर तो ठकेले बायर है, उसको ले लो भाई, चलो हड़प लो। और हम क्या करते हैं, ऐसे दिन पर ब्रेकआउट्स का ट्रेड करते हैं कि चलो 10वीं कैंडल ने तो सर तोड़ दिया ना सर, 10वीं कैंडल ने तो बायर कितनी मेहनत कर रही है देखो 10। अरे भाई मेहनत नहीं देखते इधर, इधर तो कम मेहनत में काम होना चाहिए उसके साइड जाने का, ये इसके साइड जाने का। एक ही कैंडल में खत्म, बात खत्म एक ही कैंडल में। यार तुम लोग इमोशन मत लाओ यार बीच में। काफी टाइम ना ट्रेडर क्या करता है, मेरे को हंसी भी आ रही है बट क्या करूं, ट्रेडर ऐसा बोलता है कि बायर्स काफी कोशिश कर रहे हैं मार्केट ऊपर लेके जाने की, तो हमको बाइंग की तरफ जाना चाहिए। भाई जो कोशिश ज्यादा करता है ना वही फेल होता है। बिना कोशिश के रेड कैंडल चाहिए, वो स्ट्रांग है। तुम लोग बायस मत हो जाओ कि मैं तो बायर की तरफ हूं, मैं तो मेरा स्टॉप लॉस कटवाऊंगा, लेकिन मैं तो आज बायर के साइड हूं ना। मैं बायर के साइड ही था पहले गैप अप के टाइम पे, बट फिर फेल हुआ तो सेलर के साइड पे जाना पड़ेगा ना। थोड़ा बुरा लगेगा बायर्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानते नहीं है आपको, आपका ट्रेड लॉग पता थोड़ी चलने वाला है कि ध्रुव ने ट्रेड लिया या भूमिक भाई ने लिया है। अब आपके दिमाग में साइकोलॉजी नंबर 2 कि सर मार्केट में ये भी तो एक स्विंग है सर, मार्केट का ये भी तो एक सपोर्ट है, तो टारगेट कितना ले? मैंने क्या बोला, जब मार्केट नीचे जाएगा ना तो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, टूटता जाएगा, सब टूटता जाएगा। टारगेट बड़ा लगाओ, वेट करो और जोन्स पे अपने लेवल S1 पे टारगेट बनाओ। और ये देखो S1 आपको टारगेट दिया होगा, ये देखो अब क्या हुआ, सेलर को ट्रैप करके ऊपर चली गई मार्केट, लगातार ब्रेक किया ना ऊपर चली गई मार्केट। सो अंडरस्टैंड दिस, आपको ऊपर सेल करना है नीचे बाई करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। प्लीज जरा अनम्यूट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं आज का थोड़ा बहुत। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे सर? स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार के ऊपर, यहाँ पर। बहुत कम नहीं हो जाएगा? एक मिनट जरा अनम्यूट करो तो गौतम वापस। हाँ सर बहुत कम नहीं हो जाएगा स्टॉप लॉस? लाइक स्टॉप लॉस थोड़ा movement। स्टॉप लॉस तो कम ही होता है भाई, स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं होता है। स्टॉप लॉस तो कम, इसलिए तो स्टॉप लॉस नाम है उसका कि लॉस कम होना चाहिए। यहाँ एंट्री थी आपकी, अरे यार एक मिनट ये वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट। हाँ गौतम आप ये कम बोल रहे हो ना, ये आपका 33 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है बराबर, 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट है 114। आपको 3:4 मिला है, मतलब 3 दिन का एक दिन में मिला है, क्योंकि आप 1:1 ही लेते होंगे, दैट इज 100% श्योर। उससे पहले निकलते होंगे 100% श्योर, 1:1 के पहले ही निकलते होंगे 100% गारंटी, बोल सकते हो। कुछ यहाँ पे Yes, sir। एक्सपीरियंस है, बाकी कुछ सब नहीं है, जो लोग वेट नहीं करते। क्या करेंगे सुनना, क्या करेंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे इमोशंस, मार्केट ऊपर जाएगी, वो बोल रहे हैं ना, मतलब ऊपर जाएगी, इसलिए वो निकल जाते हैं। फिर उनका कट जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, यार खोटा निकळ्या यार, आ કેટલી મસ્ત મસ્ત કેન્ડલ બને છે, પછી આ કેન્ડલ પર નહીં એન્ટર થાય, આ કેન્ડલ પર નહીં એન્ટર થાય, આ મોટી કેન્ડલ છે ને તો મોટી કેન્ડલ પર એન્ટર થાય, એન્ટર થશે નીચે જશે માર્કેટ ઉપર, સ્ટॉप लॉस हिट। क्या करूं मैं अब बताओ, जो 95% लोग सोचते हैं, अगर आप ऐसा सोचोगे तो कहां से पैसा बनेगा? Yes, sir। ट्रेड लेने के बाद जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट होता ना तब तक निकलने का नहीं, ये रूल बना देना। फिर देखो जिंदगी में आप सक्सेसफुल बनोगे, ट्रेडिंग में 100% गारंटी, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। हाँ अगर देखो ऐसा होता, चलो ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, कब अपने को डर, अगर आप एग्जिट करना चाहते तो कब एग्जिट करते वो सुन लेना।
ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। ये रेड कैंडल के बाद आपने एंट्री ली होती, ओके, और तुरंत नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन जाती अगर ग्रीन, तो एग्जिट कर लेना। लेकिन मार्केट अगर नीचे जा रही है और लोअर हाइस बना रही है, गाइस ये तो पता है ना आपको लोअर हाइस क्या होता है, ये हाई, ये नीचे गया, ये हाई, ये सेम से भी नीचे है, लोअर है, मींस यू आर करेक्ट। ये पुल बैक से उससे डर रहे हो यार, तुम पुल बैक से डर रहे हो क्या भाई, इसमें जिगर चाहिए, जिगरा चाहिए, तुम्हारे अंदर जिगरा नहीं होगा ना रुकने का, तो पैसा नहीं बनेगा दोस्त। तुम लोग ऐसे छोटे मोटे कैंडल पे निकल जाओगे तो कहां से चलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू exit द ट्रेड seeing at this कैंडल कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया, बताओ तो। मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में नहीं देखते हैं, अप ट्रेंड में देखते हैं। ये तो ट्रेंड नीचे का है, यहाँ कोई सपोर्ट ही, कुछ सपोर्ट है ही नहीं, कौन सा, कहां तुम लोग ढूंढ रहे हो मॉर्निंग स्टार। ये बुला रही है भाई मार्केट को, बायर ट्रैप है ये, जैसे ये लोग फेल हुए देखो मोमेंटम। अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए जरा यहाँ पे देखिएगा, गैप डाउन है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, क्या मार्क करके रखेंगे, एक बार प्रीवियस डे लो, ओके, ये मैंने प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया। और यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, सी गैप डाउन। इन दैट केस इफ द मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन साइड, थोड़ा बहुत हमको देखना पड़ेगा कि बाइंग भी आनी चाहिए, ठीक है। बट आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी कैंडल आपको दिख रही है, मारू बुजू काइंड ऑफ कैंडल, जो प्रूव कर रही है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है कोई कैंडल ऐसी? देखो तो यहाँ पे कितनी कैंडल्स है सपोर्ट पे बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मॉर्निंग स्टार बना, ठीक है, उसका हाई नहीं टूटा है, हाई नहीं टूटा है उसका मॉर्निंग स्टार का। 9 10 11 12 कैंडल में मार्केट इधर का इधर है, तो ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं जा सकता ये ऊपर। मार्केट को ऊपर जाना है ना तो ऐसे भाग जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा कि एंट्री कहाँ लूं। मार्केट ऐसे भागती है, और वो भागती है ना तो किसी ना किसी को ट्रैप करके भागती है। वो अभी हमने देखा अभी पीछे कि पहली कैंडल के बाद अगर कोई फेल होता है तो फेल होने के, देखो अगर मेरी बात सुनो यहाँ पे, थोड़ा मैं ज्यादा आपका टाइम ले रहा हूँ लेकिन मैं सब चीजें आज क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर पे अटेंशन प्लीज, ये वाली कैंडल पे सेलर फेल हो रहे हैं कि सर बराबर कैंडल नहीं बनी है, तो दैट डजंट मीन के बायर पास हुए हैं। बायर को पास होने के लिए प्रूव करना पड़ेगा एक अच्छी कैंडल, सेकंड कैंडल कुछ खास अच्छी नहीं है, तीसरी चौथी 10वीं कैंडल। कब हम रैली को ट्रैवल कर सकते थे, कब ऐसा ट्रेंड आ सकता था? तो ध्यान से सुनना, ये रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाती बड़ी वाली, डेफिनेटली मार्केट तब ऐसे जाता ऊपर, फिर नीचे आता। आप लोग सोचते रेजिस्टेंस पे सेलिंग करो, नीचे ट्रैप करके वापस ऊपर। मैं बता रहा हूं ऐसे दिन आपको आएंगे, अभी ये साइकोलॉजी वीडियो चल रहा है अपना। मैं आपको एक काम करते हैं, सुबह सुबह ट्रेंडिंग डेज ढूंढते हैं कि सुबह सुबह ट्रेंड हुआ हो मार्केट, तो मजा आएगा। वैसे भी तो ट्रेंडिंग में ही तो कमाना है, साइड वेज में थोड़ी कमाते हैं। ये तो ठीक है, चलो 10 बजे के बाद हुआ था, फाइन, ओके। सी दिस, सी ऐसे मूव्स कैप्चर करने हैं ना आपको सुबह सुबह 10 बजे से पहले, तो ऐसा करना। गैप अप हुआ, फाइन, पहली कैंडल इज गुड, ओके, सेलर्स ट्राइड टू ब्रिंग इट डाउन, फेल्ड, एंटर रैली। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? यस अब आप अगर बेटा इतना टारगेट लेने के बाद भी आप समझ रहे हैं कि और ऊपर जाएगा और मैं वेट करता हूं, और आप ट्रेल नहीं करते हैं स्टॉप लॉस को, सो ये आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर यूज नहीं करते हैं, आप अपना प्रॉफिट टाइम पे बुक नहीं करते हर पुलबैक्स के बाद, आई डोंट थिंक कि आप सही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे मूव जब आएंगे ना न्यूज वाले, तो आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगी, निकलने का मौका तक नहीं मिलेगा आपको। सो जब आपका टारगेट ये एक मिला, सपोर्ट बन गया, तो थोड़ा इसके आधे पे लेके आओ, ये तो यहाँ पे लेके आओ, ये बना तो यहाँ पे लेके आओ, ये बना तो यहाँ लेके आओ, और जाने दो स्टॉप लॉस। कमाया ना, जितना हुआ उतना कमाया, अब आपको ये भी मूव कैप्चर करना है। पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल नहीं है मार्केट में, आपके दिन के पैसे निकालो बस, दैट्स इट। चलो सुबह सुबह ट्रेंडिंग मूव को कैप्चर करते हैं। ये देखिए भाई, ये देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग मूव चाहिए आपको, ये लो ट्रेंडिंग मूव की साइकोलॉजी सुन लो। गैप डाउन है,
हाँ है कि नहीं? गैप डाउन, यस और नो, अनम्यूट, टेल मी। ओके, सपोर्ट के नीचे है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सेलर्स आर पावरफुल, दैट इज द रीजन सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है। बायर कोशिश कर रहे हैं, बायर फेल हो गए, ट्रेड करो, मूव कैप्चर करो। यस ध्रुव, अनम्यूट। सर वो पीछे इसके आगे जो समझाया था ना वो हाँ। वाले चार्ट पे। ओके, कहाँ पे अब बताना मुझे? यहाँ पे? हाँ बस ये वाला। ओके तो यहाँ पे हम लोग एंट्री R1 के टूटने के बाद लेंगे कि फिर जो okay okay I'll give you an advice. कि I'll give you an advice, don't worry. My personal advice जो मैं ट्रेडिंग टाइम पे करता हूँ, what I do, मैं बीच में भी एंटर नहीं करता और मैं 5 मिनट का वेट भी नहीं करता। तो सर ऐसा क्या खुफिया राज है वो सुनना। मैं 5 मिनट की कैंडल जब 15 सेकंड बाकी होती है ना तब घुसता हूँ। इसका लॉजिक सुनना कि जब कैंडल 5 मिनट बन रही है और 5 मिनट तक वो ग्रीन ही है तो 15 सेकंड तक चांसेस बहुत कम है कि वो रेड में कन्वर्ट हो। लॉजिक पता चला? तो मेरे को थोड़ा जल्दी एंट्री मिलती है। बाकी आपकी लॉजिकल एंट्री थी यहां पर, ये दिस वाज योर एंट्री, दिस वाज योर स्टॉप लॉस। टारगेट कितना लेते? यहाँ पे 1:2 नहीं मिला, बट एटलीस्ट 1:1 पे आधी क्वांटिटी तो निकालो यार। 1:1 पे देखो, हम सबने सीखा है कि लक्ष्मी एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, पैसे की रिस्पेक्ट करना सीखो। ओके और मैं आपको भले बोलूं कि टारगेट तक रुको बराबर है, बट बुकिंग करते करते रुको। ऐसा नहीं कि सीधा खुला सांड छोड़ दिया, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। ये मार्केट आपका पैसा खा जाएगी यार। मूव्स कैसे कब आएंगे किसी को मालूम नहीं है। एंड यू नो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये राउंडिंग टॉप बना। अब चार्ट पैटर्न्स भी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर तो जा रही है बट ऐसे राउंडिंग में जा रही है, मतलब उसका दिशा बदल रही है धीरे धीरे। सनसेट जैसा नहीं लग रहा आपको? ये सनसेट जैसा सूरज ढल रहा है ऐसा। तो वो साइकोलॉजी ये सब आपको देख के ही पता चलेगा मेरे भाई। ओके सो एंट्री कब करनी है? 5 मिनट की कैंडल जब 15 सेकंड बाकी हो और आपको लगे कि चलो अब मिल रहा है अच्छे पे पुल बैक पे। अच्छा 5 मिनट 15 सेकंड पे यहाँ पे होती तो नहीं लेता, ये ऊपर काफी ऊपर निकल चुकी है तो इट्स गुड, नाउ यू कैन ट्रेड और यू वेट फॉर 15 सेकंड्स। फिर जब मार्केट थोड़ा पुल बैक दे, रिट्रेसमेंट आए, रेड कैंडल बन रही हो, थोड़ी नीचे से डिमांड आए, ले लो एंट्री, चढ़ जाओ, नीचे से मिलेगा। एंट्रीज एंड एग्जिट्स अगर आपके प्रॉब्लम्स है तो हम उस पे 15 मिनट 10 मिनट जो टाइम है वो बात करते हैं। लेट्स वर्क इट आउट ऑन दैट। बट एक दो चार्ट खाली मैं आपको ट्रेंड वाले दिखाना चाहता हूं ताकि आप ट्रेंडिंग सुबह सुबह मूव कैप्चर कर सके। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया। अब ओके यहाँ पे तो R1 क्लोज ही नहीं किया है, बट मैं शॉर्ट साइड पे भी नहीं जाता, यहाँ पे मेरा शॉर्ट रहता। सी क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल है, डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर सकते, पहले वेट करो यार, पहले कंफर्मेशन लो। सेकंड टाइम बायर्स ट्राइड, रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, शॉर्ट। देखो S1 नहीं मिला, S1 नहीं मिला, बट आपका 1:2 मिल गया है। मैं यहाँ पे प्लॉट करके रखूं और आपको पता चलेगा कि क्या हमको वो मिला है कि नहीं। जस्ट अ मिनट, इस इवनिंग स्टार के नीचे अपना था शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन था और इस हाई के ऊपर अपना टारगेट था एंड 1.83 कुछ होगा पीछे, दैट इज द रीजन ये ऐसा हो रहा है। जस्ट लेट मी चेक। ओके इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ सपोर्ट ओनली हियर। सो देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं ये नहीं सिखा सकता क्योंकि ये मार्केट है भाई। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एग्जिट्स नहीं बता सकता एग्जैक्टली। आप सपोर्ट्स मार्क करके रखिए या फिर आप 1:2 पे बुक करिए और आप आराम से ट्रेड करिए। ठीक है, अब ये चीजें क्या होती है पता है कि आप 1:2 के लिए रुकते हैं, अच्छी बात है, बट पैसा बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा दूसरे दिन ट्रेड करने का। तो दैट्स व्हाई आई टेल बुक, कीप ऑन बुकिंग। आप ग्रीन में क्लोज करोगे ना तो नेक्स्ट डे हिम्मत आएगी ट्रेड करने की। फाइन, अब देखो यहाँ पे देखिएगा, लास्ट है, गैप डाउन है, सेलर देखो कैसी कैंडल बना रहे हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूं आपके लिए, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ध्रुव भाई जरा अनम्यूट કરીને કહો તો તમને આ કેન્ડલ સારી લાગે છે? પહેલી વાળી કેન્ડલ, कई बार 1 મિનિટ કહું, આ વાળી કેન્ડલ ગેપ ડાઉન છે આટલું મોટું, બરાબર છે? અને આ કેન્ડલ જુઓ પહેલી, is it मजा नहीं आती है। is it exciting candle to short? No, मजा नहीं। वो हाँ मजा नहीं। व्हाट यू टू सी, हमको ये देखना है कि सपोर्ट पे एक बियरिश एंगल्फिंग बने which proves that S1 will act as the resistance, बट ऐसा बना नहीं। आराम से बायर ने क्या कर दिया,
क्या कर जी, दिया जी। बायर ने? क्रॉस कर दिया। ये कैंडल एक्साइटिंग है, रेड कैंडल एक्साइटिंग है, लग रहा है ऐसा ट्रेड करने जैसा? छोटी कैंडल है, देखो ये वाली कैंडल देखो, यस और नो? आप खुद बताओ ध्रुव भाई, आप मुझे बताओ, ये वाली कैंडल पे शॉर्ट करते क्या आप? ये वाली नहीं। कैंडल एग्जैक्ट बेटा सपोर्ट पे बन रही है, सपोर्ट पे कभी शॉर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट के नीचे बनी होती तो बोलते हैं। या ये वाली कैंडल, भूमिक भाई यू आर देयर? आई थिंक भूमिक भाई हैज लेफ्ट। मानव, गौतम, ये छोटी मोटी कैंडल पे ट्रेड करते हैं क्या आप? क्या आप ऐसी कैंडल्स नहीं सर। ऐसी कैंडल्स ढूंढते हैं ना? अब देखो, अब मजा देखो, अब जब चार्ट पैटर्न्स वगैरह सब चालू हो जाता है ना एक साथ साइकोलॉजी के साथ, तो मजा आता है। ये क्या हुआ आज मैं आपको समझाऊं, जस्ट अ मिनट। चार्ट पैटर्न्स का नॉलेज होता तो आपको मैं बताता कि एक काइंड ऑफ ओके, ये एक ट्रेंड लाइन छोटी सी, यहाँ पे एक सपोर्ट, ये एक कंफर्मेशन, यहां पर अपना ट्रेड आ सकता था गाइस के एक S1 के नीचे दूसरी बार क्लोज किया है, मींस बायर अगेन ट्राइड टू क्लोज अबव सपोर्ट, नाउ सेलर आर गॉन। अब आप ऐसे पे डरोगे, आप ऐसी कैंडल पे डरोगे, बट नहीं, डरने का नहीं, इधर नहीं है ना ऐसी कैंडल, ऊपर बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर रेड कैंडल बनने दो, सपोर्ट के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। हमने एंट्री प्लान कर ली, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, मार्केट ऊपर गई। This was today's chart analysis and psychology. Now let's talk and discuss what are your problems, what are your other problems. मैंने भूमिक भाई से तो बात करी थी, अब काफी सारे यहाँ पे है जिनसे मैं अपने एंट्रीज एग्जिट्स ले लो, या जब ट्रेड लेते हैं कि क्या दिमाग में आता है वो ले लो, आप मुझे बताओ, चलो एक एक करके अनम्यूट एंड टेल मी। सबको, सबकी बारी आएगी, सबको बोलना है। यस गौतम। सर लाइक जैसे निफ्टी में करते हैं ना अपने, तो हाँ। उसमें बोलते हैं कि दूसरे स्टॉक का अपने को रेफरेंस रखना पड़ता है, जैसे रिलायंस है और जो भी मेजर स्टॉक है, तो वो एक साथ स्पॉट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लाइक मूवमेंट उसमें कुछ न्यूज आ जाती है, वो निफ्टी को भी ले जाती है नीचे। राइट, उस बट एक टाइप बात से। बताऊं गौतम, एक बात बताऊं, न्यूज और चार्ट्स, इनमें से चार्ट पहले बताता है, न्यूज बाद में आती है, हमेशा याद रखना। न्यूज आएगी कि रिलायंस में अंबानी 10 करोड़ लेके भाग गया, 10 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट है, 1000 करोड़ लेके भाग गया और रिलायंस गिरने लगा। एक बात हमेशा याद रखना, वो टाइम पे वो रेजिस्टेंस पे ही होगा, कभी सपोर्ट से या बीच में से नहीं गिरेगा। चार्ट्स इतने साइकोलॉजिकल, क्योंकि पूरे ह्यूमन बीइंग एंड एल्गोरिथम्स मिलके चार्ट बना, सबकी साइकोलॉजी है चार्ट इज ओके। और वो जो Yes. न्यूज आती है ना गौतम, जो रिलायंस गिरता है तो वो गिरता है, दैट मींस कि निफ्टी गिरेगा, यस गिरेगा, 25% आई थिंक वेटेज है, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज, बट HDFC बैंक ले लो, ICICI बैंक, रिलायंस एंड इवन इन्फी, ये सब का ज्यादा वेटेज है IT सेक्टर का, किस पे? निफ्टी पे। तो वो जो स्टॉक मूव करेगा ना गौतम, सुनना ध्यान से, जब निफ्टी मूव करेगा, क्यों? क्योंकि स्टॉक मूव करता है, ऐसे रिलेशन है, कोरिलेशन समझना। निफ्टी गिर रहा है इसलिए रिलायंस नहीं गिर रहा है, रिलायंस गिर रहा है इसलिए निफ्टी गिर रहा है, ये कोरिलेशन समझे आप। अब ऐसी कोई न्यूज आती भी है तो आपका निफ्टी अगर गिरता भी है ना, तो वो रेजिस्टेंस पे ही होगा। चार्ट्स पहले आपको बता देते हैं, न्यूज बाद में रिएक्शन देती है। अब Yes. दूसरा क्वेश्चन पूछो। और हाँ, आपका सॉल्यूशन तो रह गया, अगर आपको ऐसे ट्रैक करना है ना, तो आप क्या करो, आप इन्फी, रिलायंस एंड HDFC बैंक, तीन को ओपन रखो और निफ्टी को ट्रैक करो। बट थोड़ी बचकाना हरकतें हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि निफ्टी भी प्राइस एक्शन से चलती है, स्टॉक्स भी प्राइस एक्शन से चलता है, इनफैक्ट प्राइस बिहेवियर से। सो ये कंफ्यूजन हटा दो, ये सब देखना वो देखना कोई मतलब नहीं है, निफ्टी पे फोकस करो और कोशिश करो कि एक महीना सिर्फ निफ्टी पे काम करें, क्योंकि मैंने एक महीना बजाज फाइनेंस पे काम किया था, तो मेरे को लेवल रटे हुए थे कि इस लेवल पे सपोर्ट है, तो निफ्टी पे आपको रट्टा मार दोगे आप कि ये लेवल पे आएगा, मतलब अब बाइंग का सोचना है, क्योंकि भाई ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो एक चीज हम बार बार करते रहते, उस पे हम लर्निंग का हमारा जल्दी थोड़ा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है, वो चीज है। तो डोंट ट्रैक एनीथिंग, या तो फिर आप क्या करो, सीधा रिलायंस पे ही, स्टॉक पे ही काम करो, निफ्टी छोड़ दो, दैट्स द बेस्ट एडवाइस। बट उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका शायद ज्यादा रहेगा, पैसे ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, दैट्स एन इशू। 20-30 हजार में आप 1500-2000 नहीं कमा सकते हैं, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम रहेगा, राइट? चलो गौतम, कोई और क्वेश्चन है आपका? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ एंट्री एग्जिट के बारे में किसी का कोई डाउट हो? शहजाद वो भाई। रियल में होता है, लाइक
स्ट्रक्चर बन जाता है अपना, मान लो, फिर भी हाँ उसमें है ना रियल में जाने में थोड़ा ऐसा होता है कि करे कि नहीं करे, बस वही वाला वॉल्यूम रीड लाइक करते हो, फॉर्मेट पूरा थोड़ा बहुत लाइक। फ्यूचर्स के चार्ट पर वॉल्यूम देख लेने का। जब भी कोई पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा होता है ना, तो अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए ना, दैट मीन्स कि वो फेवरेबल है, वो ब्रेकडाउन होगा। वॉल्यूम इज नथिंग बट द माइंडसेट ऑफ द पीपल दैट दे आर आल्सो इंटरेस्टेड अलोंग विथ यू टू शॉर्ट, सिंपल। सो यू शुड गो। अब बात आ जाती है स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने पहले ही बताया वो तो हिट होने ही वाला है, वो आप उसको नहीं रोक सकते। आप मेरे पास ये मत पूछना कि हाउ टू अवॉइड स्टॉप लॉस, मैं आपको ये नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे भी स्टॉप लॉस, मेरा कल का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है डिविज लैब में। देखना सब देखा बराबर मैंने। चल रहा था, मार्केट नहीं परफॉर्म किया, क्या कर सकते हैं। अब फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं कि नहीं जाना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते, इसलिए। और एग्जिट भी नहीं कर सकते उसके पहले, वो चीज बराबर। शहजाद भाई, ध्रुव भाई, कोई क्वेश्चन, कोई भी माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, तकलीफ क्या आ रही है ट्रेड लेने के टाइम पे वो पूछना, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। डोंट आस्क मी फॉर द स्ट्रेटेजीज, उसके लिए अपन अलग रखेंगे स्ट्रेटेजी है मेरे पास, बहुत मजेदार स्ट्रेटेजी, उसके बारे में बात करेंगे। अभी माइंडसेट पे काम करते हैं। इसमें एक क्वेरी ऐसा आता है जी कि अगर हम लोग समझो कि ट्रेड लिया निफ्टी के अंदर, जी ट्रेड हमारा फेवरेबल भी गया, जी 200 रुपए ऊपर दिखे, तो एसएल कॉस्ट पे आ जाता है अपने आप, और फिर वो एसएल हिट भी हो जाता है, तुरंत निकल जाता है वहां पे। ओके। ये निफ्टी के अंदर होता है, बाकी किसी के अंदर नहीं होता, निफ्टी के अंदर ये हर बार होता इट्स बिकॉज ऑफ टाइम डीके ऑल्सो इट हैपेंस। और उसके बाद क्योंकि निफ्टी इंडेक्स इज लाइक वॉलेटाइल, उसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं ना, वॉलेटाइल है इसीलिए। अगर देखो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप इंस्टेड ऑफ निफ्टी आप इन्फी एंड एचडीएफसी बैंक को ट्रैक करोगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं कभी निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं रखता अनलेस एंड अनटिल मेरा टारगेट अचीव होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम शेयरिंग यू माय ट्रेडिंग स्टाइल। कि जब मुझे अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता है ना, और तब मैं क्या करता हूँ, पहले एक लॉट उठाता हूँ, एक लॉट उठाने का, ठीक है, पहले वन लॉट से काम करने का, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अक्सर मैंने देखा है कि एंट्री के बाद अगर तुरंत लॉस में जाता है ना, वो ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि एंट्री के बाद थोड़ा ग्रीन में चालू होता है ना, वो ट्रेड टारगेट अचीव देता है। तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरा ट्रेड ऊपर जा रहा है बाई के साइड पे, तो अगर ऊपर जा रहा है तो मैं वेट करता हूँ। मैं एक्साइटेड में लॉट नहीं बढ़ाता, मैं एक्साइटेड होता हूँ कि मार्केट नीचे कब आए। मार्केट जैसे ही नीचे आता है ना, मैं मेरी क्वांटिटी ऐड करता हूँ, एक लॉट और ऐड कर दिया। फिर अगर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, अगेन एक ऐड कर लिया। इस तरीके से मैं एवरेजिंग करता हूँ और धीरे 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 मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट लगाता हूँ, उसके ऊपर नहीं लगाता। तो अगर आप ऐसा करते हो ना कि निफ्टी में आप ट्रेल करते हो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दैट्स अ प्रॉब्लम विद एवरीवन कि निफ्टी के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ही हिट होंगे। 3 से 4 दिन बड़ा पैसा मिलेगा, और 10 से 12 दिन या 15 दिन आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, या तो 200-500 गए, ऐसा होगा इन निफ्टी। सो बेटर यू वेट टिल योर एंट्री पॉइंट, आप अपना एंट्री पॉइंट कर लो कि नुकसान ना हो, ठीक है। आप स्टॉप लॉस ऊपर लगाओगे ना, तो वो हिट ही हो जाएगा, और फिर मार्केट जब भागेगा तो साइकोलॉजिकली हम बिल्कुल रिग्रेट फील करेंगे कि क्यों निकला। अब ये रिग्रेट दूसरे दिन एक नेगेटिव फैक्टर है, उससे अच्छा क्या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ। ये भी एक एडिटिव रहता है कि समझो कि निफ्टी में एक लॉट 2 लॉट लिया, मैं समझो एक लॉट लिया, उसके अंदर जैसे ही 500 रुपए का प्रॉफिट दिखता है ना, तो वहां पे बुक करके वो ट्रेड खत्म कर देते हैं। जैसे बुक करते हैं उसके तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगती, दूसरी मिनट के अंदर निफ्टी उतना बढ़ जाता है कि और 1000 रुपए का प्रॉफिट आ जाता See, है। you are एक्चुअल वो like my टीपी हिट brother. नहीं हुआ होता है, You are like my टीपी brother. हिट नहीं हुआ होता है। I will give you an advice, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज के सेशन में दिल से तुम दुआ करो मेरे लिए, ओके। और वही मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूं जो आपके एग्जिट को प्लान करेगी। लिख लो आप, मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट राइट इट डाउन। एग्जिट मत करना जब तक ये चीज दिखे नहीं, ठीक है। अगर आपको लिखना है गौतम शहजाद भाई, यू जस्ट राइट इट डाउन, मैं सबको दे रहा हूं। द एग्जिट इज, वही प्रॉब्लम हो रहा है ना, बुक कर देते हो ना, तुमको पता ही नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा कैसे, बता रहा हूं, लिखो। ट्रेडिंग व्यू में जाके आपको लिखना है MA क्रॉस, MA क्रॉस, ठीक है। या तो फिर ट्रेडिंग व्यू में जाके आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज, और 2 बार क्लिक करना है, तो 2 मूविंग एवरेजेस आ जाएंगे, ओके। एक की सेटिंग्स को चेंज करके 13 कर देना, 13। दूसरी मूविंग एवरेज की सेटिंग्स को चेंज करके 10 कर देना। दूसरी 10 कर देना, 2 मूविंग एवरेज आ गए।
13 एंड 10, 13 का कलर रेड कर दो, करो करो वहां पे, 13 का कलर रेड कर दो एंड 10 का कलर ग्रीन कर दो, 10 का कलर ग्रीन कर दो, प्लॉटेड ऑन द चार्ट्स। जब तक क्रॉसओवर नहीं होता तब तक निकलना मत। क्या बोला? जब तक क्रॉसओवर नहीं होता तब तक निकलने का मत। अब देखो यहाँ पे चार्ट्स पे 10-13 को तोड़ने देने का, मतलब ग्रीन रेड को क्रॉस ओवर कर। बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, डोंट वरी। मैंने अप्लाई करके रखा है 10 एंड 13 लाइक दिस, ओके। अब ये ग्रीन जब ऊपर होगा ना रेड के, लिख देना व्हेन ग्रीन इज अबोव रेड, व्हेन ग्रीन इज अबोव रेड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशंस, hold your long positions. When there is a crossover, exit. When there is a crossover, exit. और इसमें रूल क्या रहता है? अपना सीए वाला लॉजिक है, क्रॉसओवर और टारगेट विचएवर इज अर्लियर। बराबर, क्रॉसओवर और टारगेट विचएवर इज अर्लियर, ये याद रखना, नहीं तो फिर तुम लोग यार ऐसा बोलोगे कि सर ये क्रॉसओवर हुआ बट मतलब उसके पहले हिट हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा रुक लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉस में ज्यादा रुकता है। हाँ लॉस में होल्ड करते, वही प्रॉब्लम है भाई, सबका प्रॉब्लम ये है। देखो ये देखो, ये आपने यहाँ पे एंट्री लिया होता फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो रहा है, ब्लैक साइन दिख रही है आपको, दैट मींस इट्स अ क्रॉसओवर। सो अब लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, कैंडल अच्छी लगी ले ली। अब आपको है कि R1 में घूम जाएगा, आपको है R1 पे घूम जाएगा, आप यहाँ पे बुक कर लेते, फिर पता चला और 100 पॉइंट का मूव आया, तो आप देखो ये क्रॉसओवर अभी हुआ ही नहीं है, तो रुके रहो। जब ये क्रॉसओवर हो जाएगा मार्केट देखो नीचे चली गई, आई वुड गारंटी आप कल से 500 रुपए पे जो निकल जाते हैं या कोई भी अमाउंट पे निकल जाते हैं, अब से नहीं निकलोगे, क्योंकि आपके सामने एग्जिट्स अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम क्या है? एंट्री प्लान हो जाती है बट एग्जिट नहीं मिलता है, और एक्चुअली मार्केट में एंट्री से ज्यादा एग्जिट इंपॉर्टेंट है भाई, तभी पैसा बनेगा ना। एंट्री लेके क्या करोगे? रुक तो पाते नहीं हो तुम, तो जब तक घूमेगा नहीं तब तक लेने का नहीं। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट भी जाना चाहते हैं, सेम शॉर्ट गए, ये टारगेट आया या क्रॉसओवर विचएवर इज अर्लियर, देखो क्रॉसओवर यहाँ आएगा मतलब आपका पूरा टारगेट चला जाएगा, लेकिन टारगेट आ गया पहले, तो अर्लियर विचएवर इज अर्लियर कंसेप्ट चलता है, टारगेट और क्रॉसओवर विचएवर इज अर्लियर। आई होप आपका जो इंपॉर्टेंट डाउट है मैंने सॉल्व कर दिया होगा। क्रॉसओवर्स अप्लाई कर देना, ग्रीन अबोव रेड इज बाई, रेड बिलो ग्रीन इज सेल, एंड जब तक क्रॉसओवर नहीं होता डू नॉट एग्जिट, टारगेट और क्रॉसओवर विचएवर इज अर्लियर इज द एग्जिट। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग लाइफ नाउ, और अपन एक और फ्री सेमिनार प्लान करेंगे और उसमें कुछ और सीखेंगे, ओके। उम्मीद करता हूं आपको सेशन में मजा आया होगा। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।